पहले बात समझते नहीं हो फिर मैं ना। साथियों, आज हम डीसीए फॉर्म के विषय में चर्चा करेंगे कि हमें हमारा जो डीसीए फॉर्म है स्कूल स्तर पर आपकी जानकारी से कैसे उसको फिल कराना है। वोकेशनल विषय के बारे में जो जानकारी है डीसीए फॉर्म में, वो अगर हम देखेंगे तो वो सेक्शन 9 से स्टार्ट होगी। सेक्शन 9 से हमें वोकेशनल की जानकारी दर्ज करनी है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम आपको डालना है और उसका यूडाइस कोड डालना है। डज द स्कूल प्रोवाइड एनी वोकेशनल कोर्स? यस, हाँ, यस, और वहाँ पे एक नंबर वहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आप यस करते हैं तो सेक्टर 1 में कौन सा आपका ट्रेड है, सेक्टर 2 में वहाँ पे इस विद्यालय में कौन सा ट्रेड है, सेक्टर 3 अगर किसी विद्यालय में 3 सेक्टर चल रहे हैं तो वहाँ पर तीसरे ट्रेड की जानकारी आएगी। ठीक है। दूसरा आएगा ईयर ऑफ स्टार्टिंग। आपके उस विद्यालय में ये जो सेक्टर है, जो आपका ट्रेड है, वो कब से प्रारंभ हुआ है वो आ जाएगा ईयर। ठीक है। उसका बेसिक डिटेल्स उसके नीचे दिया है सेक्टर कोड में, हमें कोड विथ सेक्टर वहाँ पे फिल करना है। ठीक है। फिर अगर हम बी पार्ट की बात करेंगे, वोकेशनल कोर्स कवर्ड अंडर। अब देखिए किसके अंडर में ये वोकेशनल कोर्स आता है, तो हम पहले ही उसमें डालेंगे, यहाँ पर पहला ही नंबर डालना है, सेंट्रल रिस्पॉन्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है। सिर्फ एक ही नंबर आएगा, अन्यथा उसमें दूसरा कोई भी नंबर नहीं आएगा। पार्ट सी की हम अगर बात करें तो पार्ट सी में अगर आप देखेंगे, डज द स्कूल पोजेस कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स इक्विपमेंट टेक्स्ट बुक। इसमें हमें सिर्फ हाँ ही यस ही भरना है, यस एक नंबर, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर हमें वहाँ फिल नहीं करना है। डज द स्कूल पोजेस पार्शियली सेट, इसमें ऑटोमेटिकली नो आ जाएगा। जब हम पहले ऑप्शन में यस भर रहे हैं तो सेकंड में हमें नो ही भरना है। ठीक है। और मैनुअल भी अगर जब आप फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको सेकंड बी में नो भरना है। इसके बाद में थर्ड नंबर, हैव द सेपरेट रूम ऑफ वोकेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्या सेपरेट रूम है, आपको यस फिल करना है, हाँ, 1 नंबर। ठीक है। फोर्थ में आएगा नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज फॉर विच ई कंटेंट इज अवेलेबल इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, जितने भी वोकेशनल कोर्सेज आपके विद्यालय में चल रहे हैं उनकी नंबर आएगा, कितना नंबर। जैसे अगर 1 चल रहा है तो 1, 2 चल रहा है तो 2, 3 चल रहा है तो 3, या 4 चल रहा है तो 4 आएगा। ठीक है। सो 5th नंबर का पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग कंडक्टेड फॉर वोकेशनल टीचर। इसमें ड्यूरेशन आएगा इन वीक। अगर 1 वीक की आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई तो वहाँ पर 1 वीक आएगा, 2 वीक की इंडक्शन ट्रेनिंग हुई है तो वहाँ पे 2 वीक आएगा। ठीक है। फिर आएगा 6 नंबर का पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर वोकेशनल टीचर्स। आपकी जो इन सर्विस ट्रेनिंग हुई है वो कितने वीक की हुई है। अगर 1 वीक की हुई है तो वहाँ पे 1 आएगा, 2 वीक की हुई तो वहाँ पे 2 आएगा। ठीक है। तो ये आपको फिल करना है। फिर हम 9.3 की बात करते हैं, एनरोलमेंट करंट एकेडमिक सेशन। देखिए जहाँ कहीं भी इस फॉर्म में करंट एकेडमिक ईयर लिखा है, डेट वीज की, वो हम 21-22 की बात कर रहे हैं। ठीक है। 21-22 की ही आपको जानकारी वहाँ पर दर्ज करना है। ठीक है। अब एनरोलमेंट की अगर बात करेंगे तो सेक्टर 1 लिखा है। सेक्टर 1 के स्थान पर आपको नीचे हैंड रिटन में आपको अपने ट्रेड का भी नाम लिखना है कि किस ट्रेड की हम जानकारी फिल कर रहे हैं। ठीक है। जनरल हो गया, SC ST OBC और टोटल। ठीक है। बी स्टैंड फॉर बॉयज़, G फॉर गर्ल्स और T फॉर ट्रांसजेंडर। T टोटल नहीं है, ट्रांसजेंडर है। जैसा कि साइड में अगर आप देखेंगे तो ऊपर स्टार करके लिखा होगा ट्रांसजेंडर। सो सत्र करंट ईयर एकेडमिक मतलब 21-22 में आपके 9th क्लास में कोई बच्चे थे, नहीं थे तो वहाँ पे 0 आएगा। 10th क्लास में थे या नहीं थे तो 0 आएगा। 11th क्लास में आपके बच्चे थे तो 11th क्लास में बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितनी है और ट्रांसजेंडर कितने हैं। ठीक है। और 12th क्लास में सेम एज इट इज, यही डिटेल वहाँ पर फिल आपको करनी है। अब जैसे सेक्टर 1 में आपने बच्चों की संख्या दर्ज की, अब आप देखेंगे आउट ऑफ सेक्टर 1 टोटल एनरोलमेंट, मतलब उसमें से मुस्लिम कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, सिख कितने हैं, बुद्धिस्ट कितने हैं, पारसी कितने हैं, जैन और CWSN, ये कितने हैं, इनकी वैल्यू आपको वहाँ पर लिखनी है। सेम एज इट इज़ आपको सेक्टर 2 में भी या सेक्टर 3 में भी वो लिखना है। ठीक है। अब हम इसके नीचे आते हैं। अब देखिए 9.3 बी, एनरोलमेंट करंट एकेडमिक सेशन बाय ट्रेड एंड बाय जॉब रोल। आपके करंट सेशन मतलब 21-22 में जो एनरोलमेंट की संख्या है आपको अपने ट्रेड के सामने फिल करना है और क्लास के सामने फिल करना है। जैसे अगर एग्जांपल में बात करूं सो 68 हेल्थ केयर लिखा हुआ है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट में। आपके यहाँ इस पिछले सत्र में जो 21-22 है उसमें आपके 11th और 12th की क्लासेस थी, तो यहाँ पर 11th में बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितने थे और ट्रांसजेंडर कितने थे, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। सेम एज इट इज़ 12th क्लास में भी आपको उसको फिल करना है। अब बात करते हैं 9.3 सी, अवेलेबिलिटी ऑफ वोकेशनल लैब।
देखिए सेक्टर 1 मतलब आपका जिस ट्रेड को आप पहले फिल कर रहे हो वो आपका सेक्टर 1, वहाँ पे ट्रेड का नाम आ जाएगा। सेपरेट टूल अवेलेबल है, यस और नो, और टूल्स इक्विपमेंट अवेलेबल है, अवेलेबल पार्शियल या नॉट अवेलेबल। तो आप उस पर जो भी आपके स्कूल के स्तर पर जो जानकारी है वो आपको वहाँ पे दर्ज करनी है। डिटेल ऑफ क्लासेस कंडक्टेड, देखिए प्रीवियस ईयर, अभी प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो हम इस फॉर्म को भर रहे हैं 21-22 के लिए, और 21-22 के अनुसार प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 20-21। तो 20-21 में आपके सेक्टर 1 में कितने घंटे की थ्योरी हुई है, कितने घंटे का प्रैक्टिकल हुआ है, कितने घंटे का फील्ड विजिट हुआ, और ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री में कितने घंटे की ट्रेनिंग हुई है। क्योंकि अभी आप कहेंगे कि सर पैंडेमिक सिचुएशन था, कोरोना काल था, तो वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी क्लासेस कंडक्ट नहीं की गई हैं। तो आप लोग को याद होगा आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, प्लस हमने वोकेशनल का वीडियो, सब्जेक्ट के वीडियोस भी आपको बना के प्रोवाइड कर, तो वो भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो आपको अपनी डिटेल वाइज ये इसमें फिल करना है, ठीक है। 9.5 रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट हु हैव क्लियर 10th विद 1 वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसने वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ में क्लास 10th को क्लियर किया है प्रीवियस एकेडमिक, मतलब 20-21 में आपको याद होगा 20-21 में जनरल प्रमोशन दिया गया था, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ था। तो जो भी आपके वोकेशनल बच्चे हैं वो आपके ट्रेड के सामने, पास के सामने गर्ल्स बॉयज़ के अनुसार वहाँ पर जानकारी आपकी आ जाएगी। 9.6 रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट यू हैव क्लियर 12th क्लास, सेम 12th क्लास जैसा कि आप 10th में भरेंगे वैसे ही आपका 12th में भी प्रीवियस ईयर का भरना है, ठीक है। अगर हम बात करें 9.7 की, डिटेल्स ऑफ द वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर VTP एंगेज विद द स्कूल, देखिए नेम ऑफ द एजेंसी, आपकी VTP का नाम आएगा, फिर वापस सेक्टर किस ट्रेड से वो एजेंसी है, फिर उसका सर्टिफिकेशन नंबर और वो सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें 9.8, ठीक है, डिटेल ऑफ रिसोर्स पर्सन, मतलब रिसोर्स पर्सन मतलब ट्रेनर, आपकी जानकारी यहाँ पर आएगी, ठीक है। नेम ऑफ द टीचर मतलब आपका नाम यहाँ आएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी में देखिए आप नीचे देखेंगे तो जनरल, SC ST OBC किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपका अपॉइंटमेंट किस प्रकार से हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो 11 थ्रू VTP, मतलब आपको वहाँ पर 11 नंबर दर्ज करना है, क्योंकि आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो VTP के माध्यम से हुआ है, ठीक है। इसके बाद आएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको कितना है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, क्लासेस, ये सारा आप डिटेल इसको आप करेंगे तो ये आपको अपनी पर्सनल जानकारी इसमें आपको दर्ज करनी है। इसके रेफरेंस में आपको नीचे जानकारी दी है, ठीक है। फिर 9.9 स्टूडेंट प्लेसमेंट डिटेल्स आफ्टर 10th इन प्रीवियस ईयर, पुराने बच्चे जो 20-21 के हैं उसमें आपको प्लेसमेंट डिटेल दिखा, और इस विशेष ध्यान रखें अगर 10th क्लास के बच्चे हैं प्लेसमेंट में नहीं गए तो आपको क्रॉस नहीं करना है, वहाँ पर 0-0-0 मतलब आपको मेंशन करना है नंबर में, नंबर कौन सा, 0। अगर जो चीज़ जानकारी नहीं है वहाँ पे आपको 0 मेंशन ही करना है। फिर 9.10 स्टूडेंट प्लेस डिटेल आफ्टर 12th इन प्रीवियस ईयर, मतलब 20-21 के बच्चे जो 12th पास करके चले गए हैं उनकी प्लेसमेंट की जानकारी यहाँ पर आएगी कि कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, जनरल में कितने हैं, SC ST में कितने हैं, ST में कितने हैं, OBC में कितने, तो उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना है, और ये पॉइंट्स आप पढ़ते जाएं। जिसमें नहीं है तो वहाँ पे 0 आएगा, जिसमें है तो वहाँ पे नंबर आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ फॉर हायर एजुकेशन इन वोकेशनल फील्ड, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12th के बाद में वोकेशनल सब्जेक्ट को इन्हें कॉलेज में चूज़ किया है, तो यहाँ पर उसकी जानकारी आएगी। फिर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ फॉर हायर एजुकेशन इन फील्ड अदर देन वोकेशनल एजुकेशन, मतलब ऐसे कितने आपके वोकेशनल के बच्चे हैं जिन्होंने 12th के बाद में वोकेशनल सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया और किसी अन्य स्ट्रीम में वो चले गए हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, खुद से अपना काम कर रहे हैं, तो ये प्लेसमेंट की जानकारी में ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये DCA फॉर्म कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं एक शॉर्ट में रिपीट कर दूँ कि ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं वो सत्र 20-21 के लिए सत्र 21-22 के लिए हम इसको फिल कर रहे हैं। करंट सेशन मतलब 21-22 और प्रीवियस सेशन मतलब 20-21। तो जहाँ प्रीवियस सेशन की जानकारी मांग रहा है तो वहाँ पर आपको 20-21 की जानकारी दर्ज करना है, और जहाँ करंट सेशन की जानकारी मांग रहा है वहाँ पर आपको 21-22 की जानकारी ही दर्ज करना है। धन्यवाद।